एक नई शादी, मेघालय की जन्नत में एक सपने जैसा हनीमून। लेकिन ये सफर बन जाता है एक परिवार का दर्दनाक अंत। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही प्लान की, लेकिन क्यों? एक लव ट्रायंगल, 50,000 का सौदा और एक खून। राजा रघुवंशी इंदौर का एक सीधा साधा बिजनेसमैन जिसका सपना था एक खुशहाल परिवार। लेकिन एक रोज राजा और सोनम का रिश्ता पक्का होता है और 11 मई 2025 को उनकी शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। राजा की बहन सरस्वती, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, उसने शादी के रील डाले जिसमें आप खुद देख सकते हो कि पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। लेकिन ये खुशी सिर्फ 9 दिन तक ही चली, क्योंकि जो सोनम थी उसको ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। रिश्ता पक्का होने के बाद सोनम राजा से अच्छे से बात वगैरह नहीं करती थी। इसकी वजह से राजा ने भी बोला था कि अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं अपने घर पे मना कर दूंगा। अब ये बात सोनम की जब माँ को पता चलता है कि सोनम अच्छे से बात वगैरह नहीं करती है, तो सोनम की माँ सोनम को थोड़ी बहुत डांट लगाती है। तो फिर सोनम अच्छे से बात वगैरह फिर दोबारा करने लगती है। अब जैसे तैसे तो सोनम के घर वाले सोनम को इस शादी के लिए मना लेते हैं। अब शादी तो हो जाती है, लेकिन सोनम को तो राजा पहले ही पसंद नहीं था। तो अब ये एक प्लान बनाती है कि राजा को हनीमून के बहाने लेके जाऊंगी और वहीं इसे मरवा दूंगी और अपने लवर राज के साथ नेपाल भाग जाऊंगी। राज कौन है बता दूं, ये एक थोड़ा गरीब घर का लड़का है जो सोनम के पापा के फैक्ट्री में ही काम करता है। आप राज की मम्मा है ना? कितने साल हो गए यहाँ? मत रोइए मत। अब आता है 20 मई 2025 और इसी दिन ही सोनम के प्लान से राजा और वो मेघालय हनीमून के लिए जाते हैं। और यहाँ आपको एक बात बता दूं, इस हनीमून के लिए राजा मना करता है, वो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जिस दिन राजा की शादी थी उसी दिन ही पंडित जी ने बता दिया था कि राजा को मांगलिक है और ये 2-3 महीने बाहर कहीं नहीं जा सकता। मांगलिक मतलब ये होता है कि अगर किसी के कुंडली में मांगलिक है तो उनकी पहली शादी नहीं चलती, जिसकी वजह से लोग पहली शादी किसी पेड़ या किसी और चीज से करवा देते हैं। लेकिन सोनम इसे जबरदस्ती लेकर जाती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि सोनम ने ही मेघालय की टिकट बुक की थी, लेकिन इसने सिर्फ जाने के लिए किया था, रिटर्न टिकट बुक किया ही नहीं था, जिसकी वजह से राजा के घर वालों में थोड़ा शक पैदा हुआ और राजा की माँ ने सब कुछ ठीक है या नहीं इसके लिए कॉल भी किया था। हेलो, हाँ उतर आए। हाँ मैं इनके आगे नीचे है। कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे के नीचे? आप जाके पहुंचा ऊपर ना। रात को नीचे रुके थे? आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया ना? क्या खा लिया? अरे अभी केले खा रहा हूँ। अब आता है 23 मई 2025 और इसी दिन ही ये चेरापूंजी के ट्रैक पे जाने वाले थे और एक सीसीटीवी में देखा गया कि कैसे सोनम जी ने मारने के लिए बुलाई थी, जिनमें इसका लवर राज भी है, वो इशारा कर रही है कि हाँ बस हम निकलने वाले हैं। अब 20 मई को सुबह चेरापूंजी की ये ट्रैक पे जाते हैं। ट्रैक पर राजा खुश था, लेकिन सोनम के मन में कुछ और चल रहा था और एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आप खुद देख सकते हो कि कैसे सोनम आगे चल रही है और राजा इसके पीछे है और ये 3 किलर भी इनके पीछे ही आ रहे हैं। और इसी दिन ही ये दोनों लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ राजा और सोनम के परिवार की नजरों में, क्योंकि सोनम का प्लान ही यही था कि ऐसा लगे कि हम लोग गायब हो गए। और ऐसे ही हुआ। राजा के घर वालों को लगा कि शायद मेघालय के लोकल इन्हें किडनैप कर लिए हैं। अब राजा का भाई जरा भी देर नहीं करता और मेघालय पहुंचकर पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाता है कि जल्द से जल्द मेरे भाई को ढूंढो, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जब वो लोग वापस नहीं आते तो पुलिस को थोड़ा शक होता है, तो फिर पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। और 2 जून को वेई सो डोंगफॉल के एक गोर्ग में राजा का डिकम्पोज बॉडी मिलता है। सर पे 2 गहरे जख्म थे और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ये हत्या कैसे हुई? वहाँ के एक लोकल गाइड ने बताया कि राजा और सोनम के अलावा वहाँ 3 और मर्द थे और वो थे आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। उस गाइड के मुताबिक सोनम राजा के पीछे आ गई। वो नाटक कर रही थी कि वो थक गई है, लेकिन वो शायद सिग्नल दे रही थी कि अब मार दो। और फिर राजा को मार के एक गहरी खाई में फेंक के ये सारे इधर उधर भाग जाते हैं। अब सोनम शिलोंग से गुवाहाटी आती है, फिर ट्रेन से इंदौर पहुंचती है, जहां उसने अपने लवर राज से
मुलाकात की और फिर 8 जून को गाजीपुर के काशी ढाबा पे पकड़ी गई या उसने सरेंडर किया, ये भी एक मिस्ट्री ही है। राज कुशवाहा और इसके 3 किलर दोस्त भी अरेस्ट हुए, लेकिन मोटिव क्या था? पुलिस कहती है सोनम के राज कुशवाहा से अफेयर था, लेकिन अगर आप राज के घर के कंडीशन देखेंगे तो इतना भी सही नहीं है कि राज इन सब चक्करों में पड़ेगा, क्योंकि खुद राज सोनम के पापा की कंपनी में एक एम्प्लॉयर था। क्या पता इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और हो जो अभी हाईलाइट ही ना हुआ हो, मींस सोनम का कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो। लेकिन अब सवाल उठता है पैसों को लेकर, क्या पता राज पैसों की लालच में ये कदम उठाया हो, क्योंकि इसकी फाइनेंशियली स्थिति उतनी सही नहीं थी। और वही सोनम के पापा देवी सिंह कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेकसूर है, क्योंकि मेघालय के पुलिस ने झूठा केस बनाया है, वो सीबीआई प्रूफ मांग रहे हैं। अब देखो, इनके बेकसूर कहने से वो तो बेकसूर हो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक तो सारे सबूत सोनम के खिलाफ ही हैं। और 0.1% हो सकता है कि शायद सोनम को फंसाया जा रहा हो। अब इस पॉइंट पे कई सवाल उठते हैं, क्या सोनम गुनाहगार है या खुद एक विक्टिम? क्या राज कुशवाहा सोनम का लवर है या उसने पैसों की लालच में ये कदम उठाया? राजा रघुवंशी का केस एक ट्रेजेडी बन गया है, एक नई शादी, एक परिवार का सपना और एक धोखा जो दिल तोड़ देता है। आप अपना थ्योरी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही रियल क्राइम और डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।